हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे इस विषय पर कि जो लोग पादरी को पापा कहते हैं या जो पादरी अपने आप को पापा कहलाते हैं, इस विषय में बाइबल क्या कहती है हम देखेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज पूरी दुनिया में हो रही हैं जो बाइबल से नहीं है, लेकिन अपने और से ये सिस्टम चल चुका है। तो इसलिए मैं सभी मसीह भाई बहनों को और सभी मसीह लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वचन को देखकर हर एक चीज़ का फैसला करें, भीड़ के पीछे मत भागें। क्योंकि वचन में क्या है, जो वचन पर चलता है वो ही परमेश्वर को खुश करता है। तो इसलिए हम वचन से देखेंगे कि पादरियों को पापा कहना क्या सही है, पादरी की पत्नी को मम्मा कहना क्या सही है, पादरी की पत्नी को माता कहना या पादरी को आत्मिक पिता कहना क्या बाइबल के अनुसार सही है। तो हम बाइबल से देखेंगे। आइए हम एक आयत देखेंगे, मत्ती 23 की 7 आयत देखेंगे, जिसमें लिखा है, यीशु मसीह सिखा रहे हैं उन शिक्षा देने वालों को, उन लोगों को जो लोगों पर अपने आप का प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, जो वाह लेने की कोशिश करते हैं लोगों से। तो प्रभु उनको सिखा रहा है आज के अनुसार, अगर आज के हिसाब से समय से देखें तो आजकल के पादरी, बिशप्स या कुछ लोग, उनके विषय में बाइबल क्या कह रही है। यीशु मसीह उन्हें कह रहा है, बाज़ारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। जैसे आजकल के पादरियों को बुजुर्ग लोग पिता पिता कहते हैं, पापा पापा बोलते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, वो रोकते नहीं हैं उनको, बल्कि उनको अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो उनके विषय में बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना। अब प्रभु उन्हें सिखा रहा है, जो अपने आप को पिता कहलाते हैं, रब्बी कहलाते हैं, प्रभु उन्हें कह रहा है कि तुम रब्बी ना कहलाना। 8 आयत में लिखा, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। हम सब क्या हैं? भाई हैं। चाहे कोई अगुआ है, कोई बिशप है, हम सब भाई हैं। और लिखा है 9 आयत में, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। देखिए, बाइबल तो ये कह रही है कि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, तुम धरती पर किसी को पिता ना कहना। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा तोड़ेंगे तो आप पाप है। प्रभु की आज्ञा को तोड़ना एक पाप है। तो बताइए, अगर आप प्रभु की आज्ञा को तोड़कर पादरी को खुश करेंगे, क्या स्वर्ग में जाएंगे? क्या प्रभु आपसे खुश होगा? इसलिए पौलुस ने बाइबल में लिखा है कि अगर मैं मनुष्य को खुश करता तो आज मैं प्रभु का दास ना होता। तो इसलिए अगर आप मनुष्य को, पादरियों को खुश करेंगे तो आप प्रभु को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप प्रभु को खुश करेंगे तो शायद आप मनुष्य को खुश नहीं कर सकते। तो इसलिए वचन में लिखा है, साफ साफ लिखा है मत्ती 23 की 9 आयत में, पृथ्वी पर किसी को पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। अब वचन को जान ले, जिन्होंने ये पढ़ लिया, आज ही आप पादरी को पापा कहना बंद करें। बाइबल हमें उनका आदर करना सिखाती है, लेकिन महिमा और स्तुति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की है। आदर करें पादरियों का, वो भी तब अगर वो सही हैं। अगर वचन के अनुसार आपका पादरी गलत है, लालची है, झूठा है, क्रोधी है, मारपीट करने वाला है, तो आप उन्हें नमस्कार भी ना करें, जय मसीह की मत बुलाएं, क्योंकि वचन में लिखा है कि झूठों को नमस्कार भी ना करें। तो इसलिए 10 आयत में लिखा है, स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। देखिए, बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा गुरु, पिता और स्वामी एक है, जो स्वर्ग में है, वो है यीशु मसीह। तो इसलिए आगे 11 आयत में लिखा है, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। कह रहा, अगर कोई बड़ा होना चाहता है तुम में, तो अपने आप का सबका सेवक बने और नम्र हो और दीन हो। लेकिन आजकल देखें, पादरियों की पानी की बोतल किसी और ने पकड़ी होती है, बाइबल किसी और ने पकड़ी होती है, और जब पादरी कार से उतरते हैं या कार में चढ़ते हैं तो विंडो, कार का दरवाज़ा, कार की विंडो कोई और खोलता है। तो जैसे अन्य जातियों में पखंडी बाबा, गुरु और संत होते हैं, वैसे कुछ पादरी, ज़्यादातर पादरी आज मसीह लोगों को गुलाम बनाकर अपनी सेवा करवा रहे हैं। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा करने आया हूँ, मैं करवाने नहीं आया। यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए, बहुत कुछ किया, खुद किया, सेवा करके दिखाई है।
यही फ़र्क है आजकल के पादरियों में और यीशु मसीह में। तो इसलिए सत्य को जाने, सत्य आपको आज़ाद करेगा। और एक और आयत हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 की 9 आयत पढ़ेंगे हम। देखिए यहाँ पर यूहन्ना लिख रहा है 1 की 9 आयत में, जिसने मसीह का दर्शन देखा है वो कह रहा है, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई, जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह के क्लेश और राज्य में धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। देखिए बाइबल में यूहन्ना मसीह का दर्शन देखने वाला, इतना बड़ा जो दर्शन देखा उसने मसीह का, तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन आज आप किसी पादरी को भाई बोल दें, भैया बोल दें, तो उनको अच्छा नहीं लगता। उनको पापा कहलाना अच्छा लगता है, उनको गुरु, स्वामी, उत्तम कहलाना अच्छा लगता है। लेकिन बाइबल में क्या है, यीशु मसीह ने कहा उत्तम सिर्फ पिता है, परमेश्वर सिर्फ उत्तम है। तो इसलिए आज सत्य को जाने, एक और आयत पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 5 की 1 आयत। हाँ जी। अब बहुत सारे लोग पादरी जब वो पिता कहलाते हैं अपने आप को, तो पौलुस की बताते हैं कि पौलुस ने भी तीमुथियुस को पुत्र कहा। तो मैं बताना चाहता हूँ पौलुस में और तीमुथियुस में उम्र का बड़ा फ़र्क है। जैसे आज भी कोई बुज़ुर्ग हो, बुज़ुर्ग जवानों को बोल देते हैं बेटा बात सुनना या बेटी बात सुनना। या हम भी जवान हैं तो बुज़ुर्गों को कई बार बोलते हैं बापू जी 1 मिनट बात सुनना। तो वे क्या उम्र के तकाजे से, उम्र के हिसाब से फ़र्क बहुत है। वे हमारे पिता समान होते हैं या हम उनके बच्चों समान होते हैं, वो ठीक है। लेकिन प्रभु के लेवल पर, प्रभु की जगह पर किसी को पिता कह देना पाप है। क्योंकि पादरियों को हम पिता कहते हैं इसलिए कि हम उन्हें उत्तम दिखाना चाहते हैं कि ये हमारे पिता हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है कि तुम धरती पर किसी को पिता ना कहना। तो हम क्यों कहते हैं पिता? अगर आज बताना चाहता हूँ कि आप अगर पादरी को पापा कह रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, प्रभु आपसे खुश नहीं होगा। और देखिए पौलुस की बातें ये लेते हैं, पौलुस की सही शिक्षा क्या है। देखिए पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है, 1 तीमुथियुस 5 की 1 आयत में पौलुस सिखा रहा है उसको कि कैसे सेवा करनी है, सेवा में क्या करना है तूने, कैसे व्यवहार करना है लोगों से। देखिए पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को 5 की 1 में, किसी बूढ़े को ना डांट। कह रहा तू किसी बूढ़े को डांटना मत, बल्कि उसे पिता जानकर समझा दे। कह रहा अपना पिता समझकर समझा दे उसको। और जवानों को भाई जानकर, जवानों को अपने भाई जानकर समझा। बूढ़ी स्त्रियों को माता क्या है, माता जानकर। मतलब एक पास्टर को पौलुस एक नए युवक पास्टर को, युवक अगुए को सिखा रहा है कि तूने बुजुर्गों को पिता कहना है। लेकिन आज उल्टा है, बुजुर्ग पादरी को पापा कहते हैं। पादरी 30 साल का है, आजकल के पादरी 30 साल के हैं, और बुजुर्ग 60 साल के उनको पापा कहते हैं। उनकी पत्नी 25 साल की है, उसे माता कहते हैं। और शर्म की बात है जो पादरी अपने आप को पापा कहलाते हैं और उनकी पत्नियां मूर्ख हैं वो जो अपने आप को बुजुर्गों से माता कहलाती हैं। तो देखिए आगे आयत में लिखा है कि जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। तो पौलुस ही सिखा रहा है तीमुथियुस को कि तूने कैसे सेवा करनी, कैसे तूने स्वभाव करना है, कैसे तूने व्यवहार करना है लोगों से। लेकिन आज जवान स्त्रियों के, जवान लड़कियों के बाल खींचे जा रहे हैं, चर्चों में मारा जा रहा है, उनको गुलाम बनाया जा रहा है। उनसे पादरी की वाइफ सोफे पर बैठी होती है, लेकिन चर्च की लड़कियों से बर्तन मजवाए जा रहे हैं। आप वो ऐश कर रही हैं, लेकिन पादरी की पत्नियां ऐश कर रही हैं, और लड़कियां बेचारी जो वॉलंटियर्स होती हैं या कुछ, वो बर्तन मांज रही हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा करने आया हूँ। प्रेरितों में पढ़ें आप, देखें बाइबल में कैसे मरियम और कितने औरतें थी जो चेलों के साथ थी और सेवा करती थी चेलों की। उन सारे खाना बनाने में, कपड़े में, ये सारा कुछ वो करती थी, सेवा में भी वैसे भी। लेकिन आजकल तो पादरी और पादरी की पत्नियां सिर्फ सेवा करवाती हैं अपनी। लेकिन वचन में लिखा है यीशु ने मैं सेवा करने आया हूँ, करवाने नहीं आया। तो इसलिए प्लीज़ आप, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अगर आप प्रभु को खुश करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्रभु को अगर खुश करना है तो प्रभु की आज्ञा को माने, किसी को पिता ना कहें, पादरियों का आदर करें। हम कहते हैं पादरियों का आदर करें, लेकिन महिमा सिर्फ यीशु मसीह को दें।
और प्लीज़ किसी को आप आत्मिक पिता भी मत बोलें, आत्मिक माता भी मत बोलें, क्योंकि जैसे हम शरीर से पैदा हुए हैं अपने माँ बाप के ज़रिए, तो हमारा शारीरिक पिता है, ऐसे ही जिस आत्मा से हम निकले हैं वो पवित्र आत्मा है। देखिए, बपतिस्मा हमने प्रभु यीशु मसीह के आत्मा, पवित्र आत्मा से लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से। भूत निकलते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं पवित्र आत्मा से, ठीक है। बीमार चंगे होते हैं आत्मा, प्रभु की आत्मा से। तो जो बीमार हैं वो पादरी की आत्मा से तो थोड़ी होते हैं चंगे। जब बीमार हैं वो पास्टर के नाम से थोड़ी चंगे होते हैं। जहाँ ने बपतिस्मा पास्टर के नाम का थोड़ी लिया है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूँ, पवित्र आत्मा। तो जब आत्मा प्रभु का है, जान प्रभु ने दी है, सलीब पर यीशु मसीह चढ़ा है, तो आत्मा उसका है, तो आत्मिक पिता भी तो वही हुआ ना। तो कैसे कोई पादरी हमारा आत्मिक पिता हो सकता है? नहीं। आप पादरियों से, पादरी को खुश करने के चक्कर में प्लीज़ प्रभु को नाखुश मत करें, क्योंकि पौलुस ने भी कहा, अगर मैं मनुष्य को खुश करने वाला होता तो प्रभु का दास ना होता। तो इसलिए आज प्लीज़, आज सत्य को जाने, वचन को, हर एक चीज़ का जो अगर आप देखना चाहते हैं सही है गलत, तो उसे वचन से देखें, क्योंकि वचन एक शीशा है, वचन सत्य है, क्योंकि वचन से ही पता चलता है। बाइबल में एक कलीसिया ऐसी थी जो हमेशा जो उनको सिखाया जाता था, उनका अगुआ सिखाता था, वो बाइबल से देखे, पत्रियों से देखते थे कि मैच करके क्या ये सही है या गलत। तो इसलिए आज आप भी देखें, आपने शायद कभी ना पढ़ा होगा कि पादरी को पापा कहना गलत है, लेकिन आप कहते हैं। भीड़ों को देखकर, भीड़ों को मत देखें, लोग कहते हैं हम भी कहेंगे। लोग तो पाप और मूर्खताई में है, क्या आप भी मूर्खताई और पाप में चलेंगे? क्योंकि प्रभु की आज्ञा को तोड़ना पाप है। और प्रभु यीशु मसीह ने ही, चेले ने भी नहीं कहा, किसी चेले ने नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने बाइबल में खुद कहा, तू धरती पर किसी को पिता ना कहना। तो हम अगर पिता आप कहेंगे आज से, तो आप पाप करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मैं आपको आज़ाद देखना चाहता हूँ। मूसा ने भी इस्राएलियों की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया। तो इसलिए आप गुलाम मत बने, आदर करें पादरियों का, लेकिन पादरी को पापा मत कहें। पादरी को पापा कहना एक पाप है। पाप और पापा में हल्का सा फ़र्क है, तो इसलिए बचें इन सारी चीज़ों से, ठीक है। मैंने आपको बाइबल से ही बता दिया है, सारी आयतें भी पढ़ा दी हैं। और एक आयत में लिखा है, पहला तीमुथियुस 3 आयत में, कि प्रभु का जो सेवक है वो मारपीट करने वाला ना हो, क्रोधी ना हो। लेकिन आजकल के पादरी क्रोधी भी हैं और मारपीट करने वाले भी हैं और लालची भी हैं। तो इसलिए विनती है, बाइबल को फॉलो करें, यीशु मसीह के पीछे चलें। यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ और आशा रखता हूँ कि आज से आप जितने भी पादरी को पापा कहते थे, आप आज से पादरियों को पापा नहीं कहेंगे, पास्टरों की पत्नियों को मम्मा नहीं कहेंगे, दीदी कह सकते हैं आप, भैया बोल सकते हैं पादरियों को, आंटी कह सकते हैं आप पादरियों की पत्नी को, दीदी बोल सकते हैं, दासी बोल सकते हैं, दास बोल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ पापा मत कहें, मम्मा मत कहें, माता मत कहें, पिता मत कहें, क्योंकि एक ही पिता, गुरु और स्वामी है जो स्वर्ग में है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, हमारा एक यूट्यूब पर चैनल है, सच्चे मसीह बने, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर पेज है सच्चे मसीह बने, उसे भी लाइक और फॉलो करें, ताकि हम सच्ची शिक्षा को लोगों तक पहुंचा सकें और ताकि लोग आज़ाद हो सकें। क्योंकि वचन में लिखा, अंत में बहुत सारे झूठे खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पादरी, झूठे अगुए। तो आप बचें, सत्य को जानें, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें। अगर आपका पास्टर अगुआ सच्चा है तो उसका आदर जरूर करें, लेकिन प्लीज़ महिमा और स्तुति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कोई पादरी, कोई अगुआ नहीं है। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।